हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4 की लीनियर इनइक्वालिटी वाले चैप्टर की। देखना भाई, लीनियर इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर अपने पास है, इसके अंदर जो 6.4 एक्सरसाइज अपने पास है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4, 5, 6 इक्वेशन अपने पास है और उन इक्वेशन को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद जो कॉमन एरिया अपने पास आएगा उसको शेड करके दिखाना है। शेड करना मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था। कॉमन एरिया कैसे निकलेगा वो इस एक्सरसाइज में सीखते हैं। ठीक है भाई, देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे 3x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन इसमें अपने पास है। सबसे पहले देखना भाई, एक इक्वेशन को उठा लो और उस इक्वेशन का जो साइन अपने पास है उसको इक्वल टू के अंदर चेंज कर दो। ये बात समझ में आई भाई? जैसे इक्वल टू में चेंज किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये x और ये y। ठीक है भाई, सोल्व करके भी दिखाना। अगर मैं एट x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो ये अपने पास आएगा 3 इंटू में 0 प्लस में 4y और इक्वल टू 12। 4y इक्वल टू अपने पास आ गया 12 और y इक्वल टू अपने पास 3 आया भाई। तो x की जगह मैंने 0 पुट किया था, y मेरे पास 3 आ गया। इसके बाद आगे देखना, एट y इक्वल टू 0, y की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक। जैसे ही y की जगह 0 पुट करूंगा, इक्वेशन अपने पास है 3x प्लस 4y और इक्वल टू 12। ये अपने पास 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया भाई? 4 अपने पास आ गया। यहाँ तक समझ में आया? जैसे ही ये पॉइंट्स अपने पास आ जाते हैं, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो। सबसे पहले देखना भाई, ये अपने पास 0 0 1 2 3 4 5 x 1 2 3 4 और ये अपने पास 5 और ये y -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 और ये अपने पास x डैश। ये -1 माइनस का 2 -3 -4 माइनस का 5 और ये y डैश। सबसे पहले पॉइंट अपने पास है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। x 0 ये रहा, y 3 ये रहा, तो a पॉइंट अपने पास आ गया 0 और 3। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट देखना, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, ये पॉइंट अपने पास आ गया b पॉइंट 4 और 0। ठीक है भाई, a और b पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करवा दो। ठीक है भाई, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद चलो सेकंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन अपने पास है, यहां देखना भाई, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे, जो y अपने पास दे रखी है उस इक्वेशन को इक्वल टू के अंदर चेंज करो। y इक्वल टू 1, ध्यान से देखना, y इक्वल टू 1 ये रहा पॉजिटिव, तो ये लाइन अपने पास ऐसे आएगी। ये बात समझ में आई भाई सभी को? ठीक है। इसके बाद देखना भाई, थर्ड इक्वेशन अपने पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू में चेंज करोगे तो x इक्वल टू 0 अपने पास आ गया। x एक्सिस के ऊपर अपने पास 0, तो ये लाइन अपने पास कैसे आएगी? ये लाइन आएगी भाई अपने पास। ठीक है भाई, ये x इक्वल टू 0 की जो भी इक्वेशन अपने पास है उसके ऊपर इक्वेशन को लिख दो। ये लाइन जो अपने पास है वो 3x प्लस में 4y और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये जो अपने पास है वो अपने पास आई है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये जो लाइन अपने पास आई है, यहाँ लिख देते हैं भाई, ये अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद कॉमन एरिया निकालते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन जो आपने ड्रॉ की थी उसके ऊपर चले जाओ। तो फर्स्ट लाइन अपने पास ये हमने सिंप्लीफाई की थी, x के और y की वैल्यू निकाली थी सिंप्लीफाई करके। अब ध्यान से देखना भाई, ये जो लाइन अपने पास है, इस लाइन के इस साइड से या इस साइड से कोई भी दो पॉइंट लो, एक x और एक y, या तो दोनों लेफ्ट साइड से होने चाहिए या दोनों राइट साइड से होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के इस साइड में दो पॉइंट लिए 0 और 0 और उस दोनों पॉइंट को इक्वेशन के अंदर पुट किया।
जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन, इक्वल टू वाली नहीं, जो क्वेश्चन वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू में जो भी इक्वेशन आएगी। तो इसमें जैसे ही पुट किया तो ये 0 + 0 और ये मेरे पास 12, 0 और ये मेरे पास आया 12। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? ध्यान से देखना भाई, क्या ये लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है? नहीं करती। तो इसका मतलब ये इस साइड में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा क्या वो इस साइड में बनेगा? ये बात समझ में आई भाई सभी को? आगे देखो, इसके बाद ये कहता है y > 1। तो इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया यहाँ, तो y > 1। सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को उठाता हूँ और इसके इस साइड में मैंने 2 पुट किया, लाइन के इस साइड में 2 पुट किया। ठीक है भाई, तो ये सेटिस्फाई होता है तो इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो इस साइड में बनेगा। यहां तक समझ में आया भाई? आगे देखो, लास्ट जो इक्वेशन मेरे पास थी वो थी x > 0। मैंने 1 पुट किया, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? करता है। तो इसका मतलब इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो किस साइड में बनेगा? इस साइड में बनेगा। देखो अब इस लाइन का ग्राफ इस साइड में, इसका इस साइड में और इसका इस साइड में। मुझे एक बात बताना, क्या इन तीनों लाइन का ये जो कॉमन एरिया है वो ये है या नहीं? देखो भाई, समझ में आया सभी को? ठीक है, ये आपको कॉमन एरिया निकालना है। जरूरी नहीं है कि जो 3 लाइन आपके पास, उन तीनों लाइन के बीच में कॉमन एरिया आपके पास आ जाए। कॉमन एरिया कहीं भी आ सकता है। तो ये जो पॉइंट हम लोग सेटिस्फाई करके दिखाते हैं, ये करके जरूर दिखाना। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करके नहीं दिखाओगे तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखो भाई, देखना भाई, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। अपने पास है यहाँ पे क्वेश्चन 2x + y -3 > 0, x -2y +1 < 0, x और y > 0। ये क्वेश्चन अपने पास है भाई। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठा लो। फर्स्ट को उठाया तो 2x प्लस के अंदर y -3 < 0 आ गया। इस जो भी साइन आपके पास दे रखे उस साइन को इक्वल टू के अंदर चेंज कर दो। कर दिया भाई। जैसे ही चेंज करोगे इस इक्वेशन की x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ये बात समझ में आई? तो यहां देखना भाई, सबसे पहले एट x = 0 पुट कर देता हूं। ठीक है भाई, 0 पुट किया तो ये मेरे पास y -3 = 0, तो y = मेरे पास 3 आ गया भाई। ये बात समझ में आई? अब देखो, इसके अंदर y की जगह -1 पुट करूं तो ये मैंने y = -1 पुट किया तो 2x - 1 -3 = 0, 2x - 4 = 0, 2x = 4 और ये मेरे पास x = 2 मेरे पास आ गया भाई। जैसे ये पॉइंट मेरे पास आए, इन पॉइंट को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दो। ये पॉइंट मेरे पास 0 0 1 2 3 4 5 और ये x 1 2 3 4 1 2 माइनस के भाई ध्यान रखना। ठीक है भाई, माइनस का 5 x डैश -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 और ये y डैश। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? तो फर्स्ट जो पॉइंट अपने पास है x = 0 और y = 3, ये पॉइंट अपने पास a पॉइंट आ गया 0 और 3। ठीक है भाई, आगे देखो, x = 2 और y = -1, x = 2 ये रहा और y = -1, b पॉइंट मेरे पास आ गया ये। और इसके बाद a और b को ज्वाइन करवा दो। करवा दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक। सेकेंड इक्वेशन पे चलो। सेकेंड इक्वेशन अपने पास है, यहाँ देखना, x -2y +1 > 0। जैसे इक्वेशन लिखोगे उसका साइन चेंज करके उसको इक्वल टू के अंदर लेके आओ। ठीक है भाई, जैसे इक्वल टू में लेके आए इसके फाइंड आउट कर दो। क्या फाइंड आउट कर दो? x और y की वैल्यू। ठीक है भाई, तो सबसे पहले y की जगह 0 पुट कर दो
तो y की जगह 0 पुट करोगे, एट y इक्वल टू 0 क्या आएगा आपके पास, x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है भाई, अब इसके अंदर 1 पुट कर दे, एट y इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो x माइनस में 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस में 1, ठीक है भाई, इक्वल टू 0, और ये x इक्वल टू 1 मेरे पास आ गया। ये बात समझ में आई भाई? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करो। तो x इक्वल टू -1 ये रहा, और y इक्वल टू ये C पॉइंट आ गया -1 और 0। इसके बाद x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 ये पॉइंट मेरे पास आ गया। D पॉइंट x भी 1 y भी 1, और C और D पॉइंट दोनों को ज्वाइन करवा दो। करवा दिया भाई। ठीक है, सेकंड लाइन हो गई। इक्वेशन लिखते जाओ साथ साथ, वरना बाद में ज़्यादा अगर इक्वेशन हो जाती है तो मिक्स हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है भाई, सेकंड आपके पास आ गई x माइनस 2y प्लस में 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद देखो इस पे, ये मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, एक x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको इक्वल टू में चेक करूंगा, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां आएगी? सही है भाई, यहां लिख दूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे देखो, ये कहता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल टू में चेंज करूंगा, तो y इक्वल टू 0 कहां आएगी? ये लाइन आएगी भाई, यहां लिख दूं। बात समझ में आई भाई यहां तक? अब देखो, सबसे पहले x की जगह 1 पुट करता हूं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इस लाइन का ग्राफ इस साइड में बनेगा। ठीक है भाई, इसमें देखना 1 पुट करता हूं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है, तो इस लाइन का ग्राफ इस साइड में बनेगा या नहीं बनेगा? यहां तक समझ में आया? दो लाइन हो गई सेटिस्फाई। अब इसके बाद ये वाली लाइन देखो, ये यहाँ पे इक्वेशन अपने पास दे रखी है, इस लाइन में चेक करना क्या मैं 0 0 पुट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ भाई। तो यहाँ देखना x की जगह भी 0, ये भी 0 प्लस 1 और ये 0, ये 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? नहीं करता। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो इस साइड में बनेगा। ये बात समझ में आई सभी को? आगे देखो, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है, इस इक्वेशन को चेक करो। ये वाली लाइन अपने पास है, इसके इस साइड में आएंगे तो 0 0 अपने पास है, पुट करो 0 0 प्लस में 0 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या -3 बड़ा है 0 से? नहीं। अगर ये बड़ा नहीं है तो इसका मतलब मेरे जो लाइन की इक्वेशन है वो इस साइड में नहीं, वो इस साइड में बनेगा। ये बात समझ में? सभी लाइन का कॉमन एरिया देखो भाई, इस लाइन का इस साइड में हो रहा है, इस लाइन का इस साइड में, इस लाइन का इस साइड में, तो जो कॉमन एरिया मेरे पास आया वो ये एरिया मेरे पास होगा या नहीं होगा? समझ में आया भाई क्वेश्चन? तो ये कॉमन एरिया में शेड करके दिखाना है यहाँ पे। और दूसरी बात, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस करना, बिल्कुल सही आंसर आपके पास आएंगे। एक और बात, जब प्रैक्टिस करोगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, 4-5 क्वेश्चन भी करोगे तब भी हो जाएगी कि जब क्वेश्चन करोगे ये साइन देख के आप लोग ये बता सकते हो कि इस लाइन का ग्राफ किस साइड में बनेगा, इस साइन का ग्राफ किस साइड में बने। लेस देन है तो किस साइड में जाएगा, ग्रेटर देन है तो किस साइड में जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो किस साइड में बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो किस साइड में आपके पास बनेगा। तो ये ध्यान रखना। लेकिन बढ़िया एक्सरसाइज है, अच्छे क्वेश्चन अपने पास है, एग्जाम में भी आते हैं। ध्यान रखना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कभी 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ दो, ऐसा मत करना। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।